प्रिय छात्रों, पिछले व्याख्यान में हमने उपन्यास में चरित्र चित्रण कैसे किया जाता है ये हमने देखा था। इस व्याख्यान में हम निर्मला, जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, उसके पात्रों के बारे में जानेंगे। औपन्यासिक तत्वों की हम बात कर रहे थे। हमने सर्वप्रथम अब उपन्यास के तत्वों के आधार पर कथा वस्तु के गुणों के बारे में निर्मला के संदर्भ में देखा। आज हम उपन्यास के जो प्रमुख चरित्र हैं निर्मला उपन्यास के, उन चरित्रों के बारे में इस व्याख्यान में जानेंगे। आप सबको पता होगा कि उपन्यासों में दो प्रकार के चरित्र होते हैं, मुख्य चरित्र और गौण चरित्र, और साथ ही पुरुष चरित्र और नारी चरित्र। यानी कि मुख्य पात्र, उसके साथ में गौण पात्रों की रचना की जाती है, पुरुष पात्र होते हैं और साथ में नारी पात्र होते हैं। तो नारी चरित्र और पुरुष चरित्र दोनों में से कोई भी उपन्यास में मुख्य हो सकता है और गौण भी। मुख्य चरित्र उन्हें कहते हैं जिनके इर्द गिर्द उपन्यास की पूरी कथा घूमती है, अर्थात लेखक किसी भी मुख्य चरित्र को लेकर पूरी कथा की रचना करता है, चाहे उसका उद्देश्य मुख्य चरित्र के द्वारा किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करना ही क्यों ना हो। गौण चरित्र उन्हें कहते हैं जो मुख्य चरित्र के या मुख्य पात्र के चरित्र को उभारने में या कथानक को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। ऐसे चरित्र कथा में किसी अवसर विशेष पर उपस्थित होते हैं और जब कथा आगे बढ़ जाती है तो ये फिर वहीं पर इनका जो कार्य है वह समाप्त हो जाता है। तो ये गौण पात्र जो हैं ये कथा के बीच बीच में लाए जाते हैं। आज हम निर्मला जो है उसमें पात्रों का चरित्र विश्लेषण करेंगे और उसमें यही कुछ मुख्य पात्र हैं और कुछ गौण पात्र हैं। निर्मला के प्रमुख पात्रों में निर्मला और मुंशी तोताराम आते हैं और उसके गौण पात्र जो हैं या गौण जो चरित्र हैं उनमें आते हैं कल्याणी, भालचंद्र, मतई, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, रुक्मणी, सुधा, डॉक्टर सिन्हा, कृष्णा आदि। तो ये सारे पात्र कथा में बीच बीच में आते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर इनका काम कार्य जो है वह ख़त्म हो जाता है। तो हम आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले निर्मला के चरित्र को देखते हैं। हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास की मुख्य कथा पति पत्नी की पारिवारिक कहानी को केंद्र में रख करके लिखी है। इसलिए इसमें तोताराम और उनकी पत्नी निर्मला ही प्रमुख पात्र हैं। यदि उन दोनों में भी किसी एक पात्र को प्रधानता देना चाहें तो निर्मला ही सबसे प्रधान पात्र है, या कह सकते हैं कि इस उपन्यास की नायिका निर्मला है, नायिका प्रधान यह उपन्यास है। निर्मला की संपूर्ण जीवन गाथा को लेखक ने कथा के कलेवर में समेटा है। निर्मला का परिचय, विवाह, पारिवारिक समस्याएं और अंततः अभावग्रस्त होकर उसका अंत, यही पूरे उपन्यास के मुख्य केंद्र में है या उसका कथा बिंदु है। हम कह सकते हैं कि निर्मला के जीवन की व्यथा कथा कहना ही उपन्यासकार का उद्देश्य है। उपन्यास में निर्मला की केंद्रीय अवस्थिति के कारण ही उपन्यास का नामकरण निर्मला रखा गया है। लेखक ने निर्मला के चरित्र को उभारने के लिए ही अन्य पात्रों की रचना इस उपन्यास में की है। तो निर्मला इस उपन्यास की नायिका है। उपन्यास में उसके ही जीवन का वर्णन किया गया है। उसके जन्म और बाल्यकाल के बारे में उपन्यास में इतना वर्णन उपन्यासकार ने नहीं किया है। उपन्यास की कथा
प्रारंभ होती है जिसमें कि निर्मला का विवाह होने वाला है। निर्मला बालिका नहीं है और ना ही वो बहुत बड़ी है कि वो वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को समझ सके। निर्मला का प्रथम परिचय हम बाबू उदयभान लालू के पारिवारिक परिचय में पाते हैं, जिसमें उसमें बताया गया है कि वह 15 साल की एक कन्या है और उस 15 साल की कन्या का विवाह तय किया जा रहा है। और ऐसे में एक बाल्यावस्था को पार करके किशोरी जो है, उसके मन में, हृदय में स्वाभाविक खुशी के स्थान पर भय उत्पन्न होता है। उसको डर लगता है विवाह नामक इस संस्था से। और इस बीच में हम देखते हैं कि हंसते खेलते परिवार में एक दुर्घटना होती है और बाबू उदय भानुलाल की हत्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में दहेज न दे सकने के कारण निर्मला का विवाह दुहाजू वकील मुंशी तोता राम के साथ में तय कर दिया जाता है। अनमेल विवाह से उसे वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। पति का शंकालु स्वभाव उसके जीवन को और भी दुख में बना देता है। वह अपने सौतेले पुत्रों को, या कह सकते हैं तोताराम के पुत्रों को, खो देती है और अंत में पति भी उसका साथ छोड़ जाता है। तो आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक विपदा के कारण आखिर उपन्यास का अंत त्रासदी से परिपूर्ण होता है। तो ऐसी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण परिस्थितियां निर्मला में आई है। स्वभावतः ही उसके चरित्र में भी इन उतार चढ़ावों के साथ में परिवर्तन आता है। यह 15 वर्ष की निश्चल निर्मला पहले पत्नी, फिर वह ममतामयी मृदुभाषी माँ बनती है और फिर धीरे धीरे कैसे परिस्थितियाँ उसको एक कर्कश और चिड़चिड़ी स्त्री के रूप में परिवर्तित कर देता है। हम निर्मला के चरित्र को इस रूप में देख सकते हैं। परिवर्तित जो रूप, उसका परिवर्तनशील जो रूप है, उस रूप में हम निर्मला के चरित्र का चित्रण करेंगे कि सबसे पहले वह एक 15 वर्षीय चंचल किशोरी है जो कि कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में परिवर्तित होती है। फिर उसने जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से वह भावों को संवेदनशील भी है और एक तोताराम के पुत्रों की ममतामयी माँ बनती है। साथ में धीरे धीरे परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, उनके आगे वह बदलती जाती है और उसमें कैसे चारित्रिक बदलाव आते हैं, थोड़ा सा हम उस सब के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उपन्यास की कथा का प्रारंभ निर्मला जो कि एक 15 वर्षीय चंचल लड़की है उसके रूप में हमको दिखाई देती है, जिसका कि विवाह तय हो जाता है। उपन्यासकार के शब्दों में बात करें तो निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती थी और दोनों कोठे में छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए माँ बुलाती रहती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। तो ये उपन्यासकार की भाषा में दोनों का किशोरपन का चित्रण उपन्यासकार ने किया है। लेकिन निर्मला का विवाह तय हो जाने के साथ ही स्वयं प्रेमचंद के शब्दों में, जिसने बड़ों को बड़ी और छोटे को छोटी बना दिया, छोटी को छोटी बना दिया है। वयस्क न होने के कारण वह विवाह के महत्व को नहीं समझ पाती और भयभीत होती है। तो उसका ये भावुक जो स्वरूप है वो हमको उपन्यास के प्रारंभ में दिखाई देता है। और जब उसका विवाह हो जाता है और परिस्थितिवश आर्थिक तंगी के कारण
उसका विवाह हम उम्र एक युवक से ना होकर तोताराम जो कि दुहाजू वकील है उनसे विवाह हो जाता है, जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। तब हम निर्मला का कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में परिवर्तित होते हुए हम निर्मला को देखते हैं कि वह इस अनमेल विवाह में स्वाभाविक रूप से संतुष्ट न होते हुए भी कैसे तोताराम से अपना निर्वाह करती है, तोताराम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करती है। देखिए प्रेमचंद जी के वाक्यों में ही मनोवैज्ञानिक पद्धति से लेखक ने इस चरित्र को स्पष्ट किया है। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती है और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती है तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस बात से जला करती। बांका सवार बूढ़े टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती। तो इस कथन से हमको दिखाई देता है कि निर्मला में भी युवा नारी के मन में जो यौवन की आकांक्षाएं उठती हैं, वो आकांक्षाएं उसके मन में भी हैं, लेकिन क्योंकि बूढ़े तोताराम उसकी आकांक्षाओं को, भावनाओं को उसके रूप में उस जैसा वो चाहती है वैसा नहीं समझ सकते, तो वह अपनी भावनाओं को दबा लेती है। पति जो कि पिता की उम्र का है, उसके समक्ष वह उस तरीके से अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। परिणामतः वह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि विधाता ने मुझे दुख की गठरी ढोने के लिए ही चुना है, तो इसको चुन करके वह गरिमापूर्वक अपने पति तोताराम को स्वीकार कर लेती है और स्वीकार करके अपनी घर गृहस्थी को संभाल लेती है। तो यहाँ पर हमको वह कर्तव्यनिष्ठ एक स्त्री के रूप में दिखाई देती है, जो कि अपनी पतिव्रता पर आँच नहीं आने देती। कि जब डॉक्टर सिन्हा उससे प्रणय निवेदन कर लेते हैं तब भी वह उसमें उनको मना करके, उसको बुरा लगता है, उसको अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं लगता और अपने आप को वह अपमानित अनुभव करती है। तो जब वह मुंशी तोताराम के प्रति समर्पित है, इसीलिए वो कर्तव्य भ्रष्ट ना होकर के अपने आप को मुंशी तोताराम की पत्नी समझते हुए उसको ये अपनी गरिमा का अनादर लगता है। जब डॉक्टर सिन्हा उससे प्रणय निवेदन करते हैं तो वह अपने आप को अपमानित समझती है। तो यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में हमको निर्मला दिखाई देती है। अगले व्याख्यान में हम निर्मला के चरित्र के दूसरे तत्वों को देखेंगे, दूसरे जो उसके चरित्र के पहलू हैं उनको हम देखेंगे। आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।